और उदित नारायण ने मिलके गाया वो अच्छा, गाना। लोगों ने आपका गाना कॉपी किया है तो आपसे परमिशन ली या बगैर परमिशन के, या फिर आपने कोई क्लेम वगैरह किया? हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे। अपकमिंग जनरेशन के लिए मैंने जगह बनाई है। आपके नाम का एक रोड भी है, हसन जहांगीर रोड। तो मुझे साउथ एशिया अवार्ड मुझे मिला। फिर नेपाल में गया, नेपाल में स्टेट गाजा पे देख रहे हैं ना, खाने को लोग तरस रहे हैं। 1947 1947 14 अगस्त एक नाम मिला। तो रोनाल्डो बनने के लिए मैं रोनाल्डो नहीं बनूंगा, लेकिन रोनाल्डो की जो खुसूसियात हैं कि किसी को आपकी जात से कुछ तकलीफ ना पहुंचे। सुबह 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 खुल गई मेरी आंख, मैंने कितने ठोकर स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये एकेडमी आपकी ज़ाती तौर पर है या इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट भी है? अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जानज़ेब अवान और आज के इस शो में हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे इंसान मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनका तारुफ शेर से करना चाहूँगा। अनमोल होते हैं वो लोग जो मैदान में उतरते ही फतह पा लेते हैं, जो अपनी खामियों को और खूबियों में बदलने का हुनर रखते हैं। झूम उठता था जिसकी आवाज़ और जोश से स्टेज, उस अनमोल हीरे को हसन जहांगीर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जाज़ेब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। काफ़ी दिनों से आपसे बात चल रही थी। जी बिल्कुल, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज माशाल्लाह से आपसे मुलाकात हुई। जी बहुत शुक्रिया, और आपने टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, वक्त निकाला इसके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका जी। और मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जो एक इनका फेमस गाना जो हमेशा हिट रहा है, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दो, उस गाने के ये सिंगर है। और ये गाना आया था 1989 में, 1986 में, 86 में गाया था मैंने। 1987 में लॉन्च हुआ था। तो आज इनसे जो है मजे मजे की बातें करेंगे। तो हसन भाई, इस गाने की हमें बताएं कि कैसे स्टार्ट हुआ था यही गाना आपका? वैसे तो बहुत सारे गाने आपके फेमस और हिट है, इस गाने की हम स्टोरी जानना चाहते हैं। मैं काफी सोच रहा था जब एल्बम कर रहा था जी, तो मैं तज्जिया करता था कि कौन सिंगर की वजह शोहरत क्या है जी, किसका कौन सा गाना कैसे हिट है, किसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, किसका स्टाइल कैसा है, क्या है। तो मुझे एहसास हुआ कि गाने का एक नया साउंड होगा, नया स्टाइल होगा, न्यू लिरिक्स होंगे, नई परफॉर्मेंस का अंदाज होगा, गेटअप नया होगा, लुक नया होगा, तो वही सिंगर रन करेगा जी। लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि ये गाना हिट होगा या नहीं होगा, किसी को भी नहीं पता होता। बिल्कुल। लेकिन हर शख्स हर गाना यही सोच के बनाता है कि दुनिया में उसका ये मशहूर नंबर होगा। तो इसी तरह मैंने जितने 13 गाने थे उस एल्बम में, डिस्को लीडर जी, तो उसमें 13 के 13 गाने यही सोच के मैंने बनाया था कि ये इज नंबर 1 सॉन्ग। लेकिन उसमें से जो मेरा आइडियल सॉन्ग था वो था आ जाना दिल है दीवाना। लेकिन लॉन्च में हिट हो गया हवा हवा, शाबा बे नखरा गोरीदा, आया मौसम प्यार का, आ जाओ जरा मेहंदी लगाओ, ये फैशन के नए रहोगे। मतलब उस एल्बम के 13 गाने हिट हुए। आईडी और पॉइंट ऑफ सेल जो बना, जो आईडी बनी मेरी, वो हवा हवा गाना। वाह क्या बात है, क्या बात है। वो आज तक माशाल्लाह अल्लाह की दुनिया भर में हिट है और यादगार गाना है, और अभी भी सुनते लगता है कि ये जी हाँ, कुछ गाने होते हैं ऐसे जो आपकी लाइफ लाइन होते हैं। तो हसन भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कभी आपने इस गाने को रीमेक करने का सोचा है, या रीमेक भी शायद आपने किया हुआ है? जी मैंने तो बाद में किया, लेकिन लोगों ने सिनेमा में, फिल्मों में, कैसेट में और रिकॉर्डिंग कंपनीज ने, सबने एल्बम मेरा इस गाने को रिमिक्स किया। कुछ लोगों ने राइट किया, कुछ लोगों ने अनऑथराइज कर लिया। और आज भी जितनी इंडियन मूवीज़ आ रही हैं नई, उनमें भी ये गाना है, चाहे वो साउथ की फिल्म हो, उसमें भी ये गाना किसी ने डाला हुआ है। और आपका संजय दत्त की फिल्म सुहाग, उसमें भी ये गाना है। गोविंदा साहब के फिल्म था बिल्लू बादशाह, उसमें भी ये गाना है। बप्पी लहरी साहब ने आग का गोला फिल्म था, उसमें अर्चना पूरन सिंह और सनी देओल, तो उसमें भी ये गाना है।
मतलब मेरे पास भी अभी उसका अंदाजा नहीं है। बहुत सारे गाने हैं जैसे शाबा बे नखरा गुरीदा, कुमार शानू और उदित नारायण ने मिलकर गाया वो गाना, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन पे पिक्चराइज हुआ। फिर एक गाना था मेरा ये फैशन के नए रंग हैं, फिर एक मेरा आजा न दिल दीवाना, और मुबारका भी फिल्म में मिक्का सिंह ने गाया। जी और ये माशाल्लाह से लाइन लगी हुई 40-84 पे भी मैंने गाया, और ये एक लाइन लगी हुई है, ऊपर वाले जानता है। लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बताऊं, जी कोई भी हिट गाना दुनिया मौसीकी में, शो बिजनेस की हिस्ट्री में कोई एक गाना ऐसा नहीं है जो मूवी में 1 से 2 दफा या 2 से 3 दफा आ गया, 3 से 4 दफा आ गया हो। इससे ज्यादा कभी कोई गाना रिकग्नाइज नहीं किया गया। लेकिन थैंक्स गॉड, ऊपर वाले की रहमत है, उसका करम है अल्लाह का, कि मेरा ये गाना इतनी दफा होता जा रहा है कि आप समझ लेंगे 10, 15, 12, 16, 17, 18, 20 आता ही जा रहा है। और अभी भी फिल्मों में लाइन लगी हुई है, और कोक स्टूडियो में इधर उधर जिधर देखेंगे, और हर सिंगर ने गाया। कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिन्होंने मेरे गाने को दुनिया में नहीं गाया। बेहतरीन, जबरदस्त। एक गाना था जी जी ओ पाराडिस्को, जी जी ओ पाराडिस्को, ये येसुदास जी ने साउथ की फिल्म में गाया। मतलब मैं थैंक्स गॉड, ऊपर का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं मशकूरन शुक्रगुजार हूँ कि उसके रहमत करम से मुझे याद भी नहीं है, मुझे पता है। अरे अच्छा, हर मुल्क के कंट्री में, बांग्लादेश में भी बहुत दफ़ा रिमिक्स किया गया फिल्मों में, नेपाल में किया गया, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सब जगह जहाँ जहाँ जिसको मिलता गया वो अरबी में, सिंधी में, गुजराती में, मुकामी ज़ुबान में तो पूरी दुनिया में हुआ ही हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ ऊपर वाले की रहमत। तो ये पूछना चाहूँगा कि इतने लोगों ने आपका गाना कॉपी किया है, तो आपसे परमिशन ली या बगैर परमिशन के, या फिर आपने कोई क्लेम वगैरह किया? सर ये म्यूज़िक में तो लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा। और मैं उन सब का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, थैंक्सफुल हूँ। तो देखिए, ये म्यूज़िक की जो है ना अपनी एक लैंग्वेज है। जी। और म्यूज़िक का कोई बॉर्डर या सरहदें नहीं है। म्यूज़िक जिसका दिल चाहे करता है। म्यूज़िक का असल म्यूज़िक की पहचान ये है कि वो आपके दिल को छू रही है, आपको दिल को छूता है और आप गाते हैं, आप उसको कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं। आपका गुड लक है, कभी आप उससे राइट ले लेते हैं, नहीं कभी समटाइम कॉन्फिडेंस लगता है कि आप ही का गाना है, आप बोलते हैं गाओ, हसन जहांगीर हमारा है, तो आप गा देते हैं, तो चलता है ये। यानी कि इस वक्त आपको पूरी दुनिया में देखा जाएगा, स्पेशली इंडिया में भी देखा जाएगा, तो हसन जहांगीर साहब आपको कोई क्लेम नहीं है? मैं क्लेम नहीं करता। अच्छा, ऊपर वाले ने नवाज दिया है। अच्छा, ये अच्छा। कम, इससे बड़ा अल्लाह की रहमत और क्या तो होना चाहिए। अगर मुझे फैज़ मिला, अगर मेरे गाने से 4 आदमी और फैज़याब होते हैं तो अल्लाह का शुक्र है। चले, ये आपका बड़ापन है और ये आपकी एक अच्छाई है, उनकी ग्रेटनेस है जो मुझसे राइट भी लेते हैं। अच्छा। और कुछ प्यार टोकन लव भी देते हैं, तो ये उनकी ग्रेटनेस है। मैं तो खुले दिल का आदमी। अच्छा हसन भाई, हमने आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू की, तो स्टार्टिंग में ही हमारी और हमारे फैंस की एक रिक्वेस्ट है कि हवा हवा ए हवा, ये अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें मज़ा आ जाएगा। जहाँ से भाई आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है और आपकी खातिर मैं ज़रूर गुनगुनाऊंगा। एक तो पहले मैं बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपके फैंस, आपके म्यूज़िक लवर, आपके चाहने वाले व्यूअर्स जो भी आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉलो कीजिए, देखिए, इनके चैनल को लाइक कीजिए, और आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई, उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। क्या आवाज़ है आपकी। लेकिन एक बात आपकी तवज्जुह से मैं आपके फैंस को बताऊं, आपके म्यूजिक लवर्स को, मेरे चाहने वालों को, सबको, इस वक्त हम बैठे हुए हैं मेरी म्यूजिक एकेडमी, हसन जहांगीर म्यूजिक एकेडमी, और ये मेरा सेटअप है, और इसके लिए मैं यहाँ बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक से लवर हूँ, म्यूज़िक से दुनिया में इस इज़्ज़त मुकाम ऊपर वाले ने दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मुझे आता है, मेरे टैलेंट से, मेरे काम से, मेरे फ़न से, अपकमिंग जनरेशन के लिए मैंने जगह बनाई है, ताकि न्यू जनरेशन के बच्चे, बूढ़े, सीनियर सिटीज़न सारे यहाँ आते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं। इससे अच्छी खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। हसन जहांगीर म्यूज़िक एकेडमी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, ब्लॉक L, कराची, तैमूरिया लाइब्रेरी के अंदर है।
पाकिस्तान। इंशाल्लाह हसन भाई, हम आपकी एकेडमी का पूरा विजिट भी करेंगे और पब्लिक को भी दिखाएंगे, दुनिया को भी दिखाएंगे। हसन भाई, ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक पूरी ना हुई हो आपकी? ख्वाहिश, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरी जान मगर कम निकले। ख्वाहिशें तो कभी किसी की पूरी होती नहीं है और ख्वाहिशें पूरी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो आपकी मौत हो जाएगी और ख्वाहिशें जागती रहती हैं। एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो दूसरी जन्म लेती है, दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी जन्म लेती है, तीसरी पूरी हो जाती है तो चौथी जन्म लेती है। जब तक आपके दिलों में ख्वाहिशों की उमंग जागती है तब तक आप दुनिया में आग लगाते हैं, और जब ये ख्वाहिशें बुझ जाएंगी तो आप भी बुझ जाएंगे। तो इसलिए मेरी हर ख्वाहिश जो है वो चमक रही है, ऊपर वाला मेरी ख्वाहिशें पूरी करते रहते हैं और मैं हूँ अल्लाह से मांगता रहता हूँ, नई ख्वाहिशें लेके खड़ा हो जाता हूँ। वाह, क्या बात! अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी और इतना मकाम दिया, आपके नाम का एक रोड भी है, हसन जहांगीर रोड। तो कभी खुशी हुई कि उस रोड से गुजरते हुए आपने ये सोचा कि ये मेरे नाम पर है, और ये आपको जो है कब लक़ब मिला? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा। जाज़िब भाई, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जितने भी हाई ऑफिशियल लोग हैं उन सब का मशकूर और शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तानी अवाम की, जिनकी वजह से मुझे सितारा इम्तियाज़ जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड होता है, रिकग्नाइजेशन होती है एक स्टार की, तो सितारा इम्तियाज़ से मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा। और हमारे DC ईस्ट के तहा सलीम साहब और उनके असिस्टेंट, ये सब लोगों का, पूरी टीम उनकी, उन लोगों का प्यार मिला और ये म्यूज़िक एकेडमी तैमूरिया लाइब्रेरी में इस्टेब्लिश हुई। इस डिपार्टमेंट में मैं जहाँ रहता था गुलबर्ग में, और वहाँ वो स्ट्रीट जो शारा पाकिस्तान कहलाती है, उसी मेन रोड से जब मैं गुज़रता हूँ तो वहाँ पर एक बोर्ड नज़र आता है बड़ा खूबसूरत सा, हसन जहांगीर स्ट्रीट। जब भी मैं गुज़रता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी किसी ज़माने में बचपन में जाता था तो बड़े बड़े ओलंपियंस के नाम से वो नज़र आता था, आज मुझे अपने नाम से नज़र आता है। तो मैं हमारे पूरे सेंट्रल डिपार्टमेंट के तहा सलीम साहब जो DC हमारे, उनका मशकूर हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हूँ, कमिश्नर साहब का हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब, उन सब का शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। और सेंट्रल डिपार्टमेंट के जितने भी हाई ऑफिशियल लोग हैं उन सबको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। किस सन में हसन जहांगीर रोड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था आपके लिए? ये मुझे 2023 को मिला। 2023 को? हाँ, अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से, और इसी में ही हुआ, इसी मंथ में, इसी 22 में अनाउंसमेंट हो गया, 23 में मुझे हुआ। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत फ़ख्र की बात है आपके लिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं बहुत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है। जी बिल्कुल। ऐसे तो मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं दुनिया में। मुझे निगार अवार्ड जो होता है शो बिज़नेस का, पाकिस्तान का, फिल्म इंडस्ट्री का, और बांग्लादेश से मुझे स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, फिल्म फेयर अवार्ड होता है, फिल्म का अवार्ड होता है। चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे मैं गया तो 3 टाइम ऑफ चाइना में मेरे पजीराई भी लाइव CCTV चैनल 9 से लाइव इंटरव्यूज़ मेरे गए। और मैंने ओलंपिक 2008 में मैं परफॉर्मेंस के लिए गया, ओलंपिक सेरेमनी की ओपनिंग में, तो मुझे साउथ एशिया अवार्ड मुझे मिला। और मुझे इंडिया से राज कपूर अवार्ड साहब अवार्ड मिला। म्यूज़िक की दुनिया में मैं ग्वालियर में तानसेन अवार्ड, ग्वालियर में जाके मैंने परफॉर्मेंस दी। और ये बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे, अब मैं रॉयल गेस्ट रहा, मतलब मदर ऑफ सिंधिया, महाराजा ऑफ ग्वालियर। फिर मैं स्टेट गेस्ट रहा, राजीव गांधी साहब इंडिया के, बांग्लादेश के अमीर शाह साहब उनका स्टेट गेस्ट, फिर शेख हसीना साहिबा थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उनका स्टेट गेस्ट रहा। मैं रॉयल गेस्ट रहा गल्फ में, US। फिर नेपाल में गया, नेपाल में स्टेट गेस्ट। दुनिया भर में माशाल्लाह से मैं, मोज़म्बिक के स्टेट गेस्ट। तो ये मुझ पर बहुत, और चाइना के स्टेट गेस्ट भी मेरा मुशर्रफ साहब के साथ में गया। तो ये मुझ पर बड़ी अल्लाह रब्बुल की इज़्ज़त की, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँगी, सारी तारीफ़ अल्लाह की रहमत की, उसका करम का है। और उसके बाद पाकिस्तान का, और फिर मुझे थोड़ा बहुत मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीब किया, और मैं बहुत सारी अल्लाह से भीख मांगता हूँ कि और भी चीज़ें मुझे नवाज। आपके हर गाने में कोई ना कोई मायने होते हैं, कोई ना कोई पैगाम होता है। तो ऐसे आइडियाज़ आपके पास कैसे आते हैं? आप माहौल को देखते हैं या मामलात देखते हैं, हालात देखते हैं,
वाह क्योंकि उस दौर में तो सोशल मीडिया ये सब कुछ था ही नहीं यार, आपको ये मीडिया तो सोशल मीडिया तो अब आया है। आपको सैल्यूट पेश करता हूँ, इतनी अच्छी बात आपने, इतनी बारीक बात नोट किया। जी, और वाकई मेरे जितने भी गाने दुनिया में जी। मशहूर हुए और लोग समझते हैं यार गाना ऐसा बनाते हैं, हंसते हैं, वो समझते हैं जी, उसके जी, बड़ा जी। उनको नहीं पता कि बेसिक जो होता है वो उसके मैं पीछे क्या आपने है? जब उसके पीछे जी। मेरा पूरा मैसेज मैसेज आई एम रियली अप्रिशिएट यू बिकॉज कि मैं शादी न करना गाना बनाया। जी। शादी न करना गाना ऐसा है कि महंगाई दुनिया में चली गई है, एक रोटी खाने वाले 15 है। अब इस वक्त गाजा पे देख रहे हैं ना, खाने जी, को जी, लोग जी, तरस जी, रहे हैं, जी। दुनिया में लोग तरस रहे हैं खाने के लिए, फूड शॉर्टेज होने जा रहा है, लोग ज्यादा हैं, खाने की चीजें कम होती जा रही है। जी। तभी मैंने गाना बनाया शादी ना करना है और पछताओगे सारी लोग, 10-10 बच्चे 5-5 बच्चे हर घर में जाए। अब एक बच्चे को अगर आप प्रॉपर तालीम, एजुकेशन, फूड, हेल्थ का ख्याल रख के अगर पाल लेना तो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। इस वक्त वो ज़माना है, एक बच्चे की तालीम देने में आदमी बूढ़ा हो जाता है, इतनी उसके एक्सपेंडिचर्स है। प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर फूड अब अफोर्ड नहीं कर सकते आप, ठीक है। ऐसा ही। इसी तरह मेरा गाना हटो बच्चों यूनिसेफ चाइल्ड लेबर के लिए किया मैंने, क्योंकि बच्चे हमारे देखें ना स्कूलों में जाते नहीं हैं, गाड़ियाँ आप अगर सिग्नल पे पार्क करते रुकते हैं तो छोटे छोटे बच्चे पानी डाल रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई किताबें बेच रहा है, कोई अखबार बेच रहा है, कोई शीशा साफ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो अगर वो इतनी मेहनत धूप में कर रहे हैं जी। अगर काश वो थोड़ा तालीम भी हासिल कर लें तो कितनी अच्छी बात होगी। तो मैंने इसलिए ये किया कि बच्चों को मैनर्स, एटिकेट्स पता होने चाहिए, बच्चे बदतमीज़ नहीं होने चाहिए, अपने बड़ों का पता करें, अपने माँ पेरेंट्स का ख्याल रखें, माँ बाप का देखें कि उन्होंने किस तरह से कितना स्ट्रगल करके मेरे लिए पढ़ाई लिखाई और चीज़ें करते, बच्चे पढ़ते नहीं प्रॉपर वे में। तो ये सब चीज़ें पूरा पैगाम है, मैसेज है मेरा, हर गाना मैं ये सोचता हूँ। इसीलिए मैं जैसे किताबें पे हम पढ़ते थे बचपन में 1947 1940 पाकिस्तान कब बना, तो 1947 1945 ये बातें चलती है ना कि भाई 14 अगस्त को बना, ये हुआ वो हुआ, तो मैंने इसमें गाना बना दिया 1947 1947 14 अगस्त एक नाम मिला, प्यारा पाकिस्तान मिला, हम सब की पहचान बना, प्यारा पाकिस्तान मिला, हम सब की पहचान बना। मतलब गाना मैंने जो लिखते थे, सिलेबस में पढ़ते थे, उसको मैंने जुबान दे दी। वाह क्या तो बात। जो भी मेरे गाने आ जाओ ज़रा मेहंदी लगाओ, मतलब घर की तकरीब हो, शादी की, तो आपकी कॉल करते हैं दोस्तों को, यार घर में आओ, मेहंदी की महफिल है, मेरी बहन की शादी है, मेरी शादी है। तो मैंने हर गाना का, यू आर राइट पर्सन, कि मेरे हर गाने के पीछे कोई ना कोई फलसफा है। यानी कि ये सवाल मेरा बहुत खास था। बिल्कुल, माशाल्लाह, आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। बिल्कुल। और अभी बहुत सारे गाने ऐसे आ रहे हैं जो आप सुन के हैरान होंगे, जैसे आजकल पूरी दुनिया सिमट कर आ गई है मोबाइल में, हर काम मोबाइल पे। हसन भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल के दौर में आपने कोई दूसरा हसन जहांगीर सिंगर देखा है? सर सभी हसन जहांगीर हैं। मुझे तो खुशी कि देखिए हर आदमी के अंदर टैलेंट है, उसको यूज करना है। किसी भी एक मशहूर मिसाल में रोनाल्डो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, डाई हार्ट फैन हूँ। अब मैं रोनाल्डो तो बन नहीं सकता ऐसा ही, लेकिन रोनाल्डो की खूबियां लेकर मैं हसन जहांगीर बन सकता हूँ, मिसाल को जहांजेब बन सकता हूँ, सुल्तान बन सकता हूँ, नदीम बन सकता हूँ, आर्यान बन सकता हूँ, रेहान बन सकता हूँ, सलमान बन सकता हूँ, कुछ शाहरुख बन सकता हूँ। कोई बात समझ, आदमी अपने अपने टैलेंट लेके अपने टैलेंट से वो चीज बन सकता है। तो रोनाल्डो बनने के लिए मैं रोनाल्डो नहीं बनूंगा, लेकिन रोनाल्डो की जो खुसूसियात हैं उसको फॉलो अप करूंगा, लेकिन नाम हसन जहांगीर रखूंगा। तो हसन जहांगीर को जो फॉलो करना चाहते हैं वो मेरी जो आपको मेरे अंदर कुछ अच्छाइयाँ अगर अल्लाह ने दी है उसको फॉलो करके अब अपने नाम से अपनी चीज़ को रजिस्टर करें, उसमें और 4 चांद लगा के मुझसे भी अच्छे बने, और आप बन सकते हैं। तो आजकल की जनरेशन को जो सिंगिंग करना चाहते हैं, जो गाना सीखना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए आवाज़ के लिए? बहुत आपने आजकल हर चीज़ मार्केट में 2 नंबर मिलती है तो पहले तो अपने डाइट का ख्याल रखिए, जो आपके घर में बनता है, जो आपकी मम्मी पापा जो भी कुकिंग ट्रेनिंग, ये किसी की मेराज नहीं, जो उसको आता है, जिसको चाहे कर सकता है वो आदमी, तो खाइए वही। और बहुत जो चीज़ें मार्केट की जो डब्बा पैक, थैली पैक चीज़ें मिल रही हैं, फ्राई ये वो, उससे अपने आप को बचाइए। फिटनेस ट्रेनिंग कीजिए, ठंडा पानी से परहेज कीजिए, नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह सब भेजिए, प्योर पानी पीने की कोशिश करें, और नॉर्मल टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर की पानी पीजिए, और जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है वो खाइए। घर का बना हुआ दाल चावल रोटी सब्जी ये चीज़ें खाइए, खुशहाल रहिए, और पावर एनर्जी, रोज़ फिटनेस ट्रेनिंग कीजिए, और उसके बाद जो भी चीज़ गाना खाना चाहते हैं
दिल से कीजिए और सोचिए कि किसी को आपकी ज़ात से कोई तकलीफ ना पहुंचे और आप कभी किसी का हक तलफी ना करें। और आप दिल से सोचिए, गाना जो जो लोग हिट हुए हैं जिनके, तो उनकी खसूसियत को चेक कीजिए कि ये सिंगर हिट हुआ है तो उसकी अच्छाई क्या है, ये सिंगर हिट हुआ है तो इसमें क्या है, ये हीरो हिट हुआ है इसमें क्या। उनकी अच्छाइयों को लेकर कोशिश कीजिए वो आपके अंदर फीड हो और आप अपनी आईडी बनाकर दुनिया में इनकलाब बर्पा कीजिए। हसन भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने एल्बम का कोई ऐसा गाना जो आपको याद हो, जो आप सुनते हो, आपका खुद का फेवरेट कौन सा सॉन्ग है? वो है मेरा हटो बचो और मेघा जैसे रोए साथी, 2 गाने मुझे बहुत। एक लाइन अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, यूनिसेफ के लिए, यूनाइटेड नेशन के चाइल्ड लेबर से रिलेटेड ये गाना है। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो सीनी मिनी मिनी सीनी हिट सॉन्ग वो, सीनी मिनी मिनी सीनी सारे गाए जो, सीनी मिनी मिनी सीनी वेरी गुड वो, सीनी मिनी मिनी सीनी जिसे लाभ हो आराम से इत्मीनान से, इजी हो के काम से, परफ्यूम लगा कर किट शिट करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए, रूठे न कोई आपसे सबका दिल बहलाइए आराम से। हसन भाई, जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री के इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में आप क्या चेंज देखना चाहते हैं? अब मामला अच्छे चल रहे हैं या कुछ चेंज होना चाहिए? पाकिस्तान में तो ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से चल रही है, ऐसा ही और बहुत काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी बहुत ज़बरदस्त है, पावर में है। और अगर कोई काम कमी है तो वो म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान में उस तरह से उस पर काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। हालांकि जबकि गूगल्स है, यूट्यूब है, सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ बहुत हैं, उस लेवल पे जो वर्क होना चाहिए दुनिया में वो उस तरह से नहीं हो रहा है। तो उस पर बहुत अभी काम की ज़रूरत है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए जो आज की जनरेशन है ना, पूरी दुनिया सिमट कर आ गई एक मोबाइल के अंदर। अब पूरी दुनिया जो है वो मोबाइल में। तो अब जैसे मैंने अपने दिमाग से एक चीज़ सोचा, तो अब गाना किस पे बनना चाहिए, पहले तो मैं बच्चों पे इस पे सारे गाने आपको सुना दिए, शादी, मेहंदी, हवा, खुशबू, सब। तो अब मैंने सोचा कि गाना मोबाइल पे होना चाहिए, क्योंकि दुनिया पूरी मोबाइल पे है। अब देखे ना, अभी जो मैं आपका इंटरव्यू आप मेरा कर रहे हैं वो भी मोबाइल से यूट्यूब पे ऑन एयर जाएगा। पहले हम टीवी के इंतजार में रहते थे कि टीवी में होगा तो जाएगा। अब सारी दुनिया सिमट के मोबाइल में आ गई है। तो उसके लिए मैंने एक नया आइडिया है और इसका लाइन आपको सुना रहा हूँ। सुबह 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 खुल गई मेरी आंख, दिल ने बोला सबसे पहले मोबाइल में झांक, मोबाइल में झांक बेटा, मोबाइल में झांक। पहली पोस्ट देखी, आई फील वेरी सैड बिकॉज मोगेम्बो इज डेड। तो कब आ रहा है ये गाना? बहुत जल्द आप इसको देखेंगे, आने वाला है इंशाल्लाह, बहुत जल्द। वीडियो इसकी प्रोसेस में चल रही है। तो इनका ये गाना आने वाला है। हसन भाई को आपने फॉलो करना है, इनका गाना देखना है, ताकि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ये गाना चले। और बड़ा अच्छा गाना है, तफरी गाना है। हाँ, फॉलो से आपने अच्छी बात याद दिलाई। मैं आपके व्यूवर्स को, अपने फैंस को, सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल है हसन जहांगीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उसमें आपको मेरी लाइफ स्टोरी, मेरे गाने, मैं किसका फ़ैन हूँ, किसको फॉलो करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे जागता हूँ, कैसे सोता हूँ, नए गाने कौन से हैं, मैंने कितनी ठोकर स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे की मंजिलें क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिए, हसन जहांगीर ओनली, और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। बिल्कुल सब्सक्राइब करें, इन्हें सपोर्ट करें। और हसन भाई हमारे लिए भी कुछ कह दें, हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। पहले तो मैंने आपने कहा था मैंने कहा भाई जहांजेब साहब जो हैं ये हमारे बहुत अच्छे फैन भी हैं, दोस्त भी हैं, मोहब्बत भी है, प्यार भी है और भाई भी हैं। ये काफी दिनों से मुझे सेटअप कर रहे थे और बड़ी दुनिया में इनका नाम मुकाम है, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैंने बताया कि बारिश हो गई बीच में, कभी बाद में तो ये आने लगे तो मैं नहीं मिला। जब मैं मिल रहा था तो इनके पास वक्त नहीं था। 3-4 मैंने कॉल किया इनको, मैंने कहा आपके लिए खास मैं वेट करता हूँ, लेकिन ये अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आया। ऐसा। लेकिन आज इन्होंने सारे दीवारें तोड़ के कहते हैं ना, चीन की दीवार गिरा के आ गए मिल रही है। तो आप इनकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। एज अ ग्रेट पर्सन आपको नए नए बड़े बड़े इंडिया के बड़े बड़े मशहूर स्टार, सब कॉन्टिनेंट के बड़े स्टार
और आपका भाई वन एंड ओनली हसन जहांगीर से भी आपको यही मिला है। हसन भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपकी एकेडमी के बारे में आपने शुरू में बताया, तो ये एकेडमी आपकी ज़ाती तौर पर है या इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट भी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जी ये जगह मुझे दी है। ठीक है। और डीसी साहब ताहा सलीम साहब और उनके जो लोग हैं, दोस्त अहबाब जो भी इस एरिए के हेड हैं, उन सब के कॉपरेशन से ये जगह मुझे मिली है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत मशकूर शुक्रगुजार हूँ। ये जगह उनकी है। बाकी स्टूडेंट नए जो बच्चे आ रहे हैं सिखाने का, ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसके जितनी चीज़ें, इंटीरियर, ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी के सारी जमा पूंजी लगा के बच्चों को सिखा के जाना चाहूँ। जो कुछ मुझे ऊपर वाले ने दिया है वो मैं कहाँ लेके जाऊँगा? बच्चों को सिखा के जाऊँ, दिखा के जाऊँ। तो ये अच्छे से एटमॉस्फेयर पे बच्चा स्टूडियो में बना के चीज़ें कर रहा हूँ, उनको प्रमोट करता हूँ, उनको गाना सिखा रहा हूँ, ऑडियो विजुअल सिंगिंग। और उसमें समझिए हम नॉमिनली बच्चों के जो एक्सपेंडिचर्स यहाँ से निकल जाए वो फीस लेते हैं। बाकी कुछ हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक चैरिटी कॉज की तरफ से समझिए हम एक चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के बच्चे किसी और लाइन में जाएं, वो म्यूज़िक सीखें, अपने दोस्तों में, अच्छे सर्कल में अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, इज्जत करें, मुल्क में, दुनिया में भर में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। यहाँ से जो लोग बच्चे सीखते हैं वो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल से इन बड़ी जगहों पे कोऑर्डिनेशन से उनको यूट्यूब पे हम प्रमोट करते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका में इनकी प्रमोशन होती है। तो ये यूट्यूब चैनल पे हमने ख़ास इनके लिए बनाया है ताकि ये दुनिया में इनकी प्रमोशन मिले, यहाँ से जाके ये दुनिया में नाम करें, पैसे कमाएं, इज्जत कमाएं, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि हसन जहांगीर एकेडमी में एडमिशन लेना चाहिए जिनको शौक़ है सिंगिंग का, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं ये जो सिखाएंगे वो परफेक्ट और बेहतरीन सिखाएंगे। तो लेना चाहिए एडमिशन जिन्हें शौक है। हसन भाई, मेरी तरफ से आपके लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट है। ये तकल्लुफ़ किया वैसे आपने? नहीं, ये आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, हाँ, यकीन करें, मैं कल बोल पे बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा था। जी, आपकी कॉल आई तो मुझे डिस्कनेक्ट करना था। मैंने कहा बाद में कॉल करता हूँ, मैं भूल गया, नहीं कर सकता। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ इतनी देर हो गई कि मैं बता नहीं सकता आपको। फिर मैंने उनको दिखाया भी, मैंने कहा मेरे इतने इंपॉर्टेंट आदमी का फोन है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। मैंने, आपको याद होगा शायद, मैंने काटा। जी, तो मैं ऐसे रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, आपने इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत दी, इतना खुलूस दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपका प्यार है, ये समझ लीजिए जाज़िब साहब की मोहब्बत है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, उनका प्यार है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज का शो हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे सिंगर हसन जहांगीर साहब के साथ रहा और बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ये इंटरव्यू देखेंगे और सपोर्ट करेंगे, मुझे भी, हसन भाई को भी। और इंशाल्लाह इसके बाद और भी सेलिब्रिटीज़ के और भी अच्छे अच्छे लोगों को आपको मेरे चैनल पर इंटरव्यूज़ मिलेंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।